हिबा की विषय वस्तु मूर्त या अमूर्त दोनों तरह की हो सकती है। मूर्त संपत्ति वह है जो भौतिक अस्तित्व रखती है और इस रूप में देखी या छुई जा सकती है, जैसे मकान, धन या भूमि। अमूर्त संपत्ति वह है जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, जैसे किसी ऋण का भुगतान करने का अधिकार या बंधक या मोचन करने का अधिकार। ऐसी संपत्ति जो दाता में हिबा के समय निहित होती है और जो दाता दान ग्रहीता को दी जाती है, हिबा की विषय वस्तु होती है। विनिश्चित वादों के आधार पर कुछ मूर्त और अमूर्त संपत्तियां हैं जो हिबा की मान्य विषय वस्तु हो सकती है, जिसमें ऋण का भुगतान लेने का अधिकार, धन या माल, अधिकार जो पूर्ण स्वामित्व का ना हो, जैसे लगान वसूली का अधिकार, राजस्व देने वाले गांवों का लाभ, बंधक मोचन का अधिकार। कोई मुसलमान बंधक रखी हुई संपत्ति के बंधक मोचन के अधिकार को हिबा के रूप में दे सकता है। आजीवन हित, मेहर और सरकारी प्रतिभूतियां, ये सब मतलब जो है हिबा की विषय वस्तु हो सकती है। हिबा जिस संपत्ति का हो उस संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। ऐसी संपत्ति का हिबा जो अस्तित्व में ना हो, क्या उसका हिबा हो सकता है? नहीं। ऐसी संपत्ति का हिबा जिसका अस्तित्व हिबा किया जाने के समय ना हो और वो भविष्य में किसी तारीख पर अस्तित्व में आने वाली हो, शून्य होगा। उदाहरण के लिए, ए ने सन 2019 में बी को एक दुकान के ऐसे किराए का हिबा किया जो सन 2030 में उसको उत्तराधिकार में मिलने वाली थी। हिबा शून्य है। एक प्रश्न और उठता है हिबा के संदर्भ में कि क्या दो या दो से अधिक व्यक्तियों को हिबा किया जा सकता है? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि संपत्ति अविभाज्य है तो दो या दो से अधिक दान ग्रहीताओं को किया गया हिबा हमेशा मान्य होगा। यदि संपत्ति विभाज्य है और हिबा दो या अधिक दान ग्रहीताओं के पक्ष में किया गया है और संपत्ति का विभाजन नहीं किया गया है तो हिबा अमान्य है। लेकिन यदि प्रत्येक दान ग्रहीता अलग अलग कब्जा ले या प्रत्येक को संपत्ति का पृथक भाग दे दिया जाए तो हिबा को मान्य बनाया जा सकता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि ए एक मकान का हिबा बी और सी के पक्ष में हिबा के समय संपत्ति का किसी तरह से विभाजन किए बिना कर देता है। बाद में बी और सी में से प्रत्येक संपत्ति विभाजन करके दाता की सहमति से अपने को दिए गए हिस्से पर काबिज हो जाते हैं। ऐसा हिबा शून्य नहीं है। शिया विधि के अंतर्गत दो या दो से अधिक दान ग्रहीताओं के पक्ष में किए गए हिबा को मान्यता प्रदान की गई है, चाहे संपत्ति का विभाजन उपहार के समय या उसके बाद ना भी किया गया हो। हिबा किस तरह से किया जा सकता है? मौखिक या लिखित? मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से हिबा किया जा सकता है। मौखिक हिबा भी उतना ही प्रभावी होता है जितना लिखित, बशर्ते वो मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य हिबा की अन्य शर्तों को पूरा करता हो। मुस्लिम विधि के अंतर्गत अचल संपत्तियों का हिबा बिना लिखित और रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के मौखिक ढंग से किया जा सकता है। मान्य हिबा की जो चौथी आवश्यक शर्त है वो है हिबा की औपचारिकताएं या रीतियां। पहली शर्त थी हिबा के आवश्यक पक्षकार दाता और अदाता। दूसरा, हिबा की विषय वस्तु। तीसरी, विषय वस्तु की सीमा। फिर चौथी है हिबा की औपचारिकताएं एवं रीतियां। हिबा के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का जरूरी है, वो है दाता के द्वारा घोषणा, जिसे मुस्लिम विधि में इजब कहा जाता है। दूसरा है दान ग्रहीता की ओर से स्वीकृति, जिसे कबूल कहा जाता है। और फिर तीसरा है कि दाता के द्वारा कब्जे का परिदान एवं दान ग्रहीता के द्वारा कब्जे का लेना। इजब, कबूल और कब्जा ये हिबा के आवश्यक तत्व हैं। इसमें पहला है हिबा की घोषणा। दाता का हिबा करने का स्पष्ट और असंदिग्ध आशय होना आवश्यक है। जब हिबा करने वाले की ओर से वास्तविक या सद्भावपूर्ण आशय न हो तो हिबा शून्य होगा। इसी आधार पर यह निर्णित किया गया है कि ऋणदाताओं को प्रवंचित करने के आशय से किया गया हिबा ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्य करणीय होगा। आशय का स्पष्ट और सद्भावपूर्ण होना तथा उसकी घोषणा का स्पष्ट तथा असंदिग्ध होना आवश्यक है। किंतु उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया दान अवैध नहीं होता। महबूब साहब बनाम सैयद इस्माइल
के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम द्वारा किए गए दान का लिखित होना और फलस्वरूप उसका पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। वैध दान के लिए दानकर्ता के द्वारा घोषणा, दान ग्रहीता के द्वारा उसके नाम पर दान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार किया जाना और कब्जा देना आवश्यक है। दान ग्रहीता संपत्ति का कब्जा वास्तव में या प्रलक्षित रूप में ग्रहण कर सकता है। यदि उक्त आवश्यक तत्व सिद्ध हो जाए तो दान या हिबा वैध होगा। दूसरा जो है इजब के बाद कबूल, मतलब हिबा की स्वीकृति। दान ग्रहीता के द्वारा या उसकी ओर से हिबा की स्वीकृति होना आवश्यक है। जहां किसी पिता या अन्य संरक्षक ने अपने अवयस्क पुत्र या किसी अन्य प्रतिपाल्य के पक्ष में दान किया हो, वहां स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यदि दान की घोषणा या स्वीकृति शब्दों में ना किए जाए परंतु पक्षकारों के आचरण से स्पष्ट हो तो यह हिबा की मान्यता के लिए पर्याप्त होता है। यदि दान की स्वीकृति पक्षकारों के शब्दों के द्वारा ना की गई हो परंतु उनके आचरण से स्पष्ट होती हो तो भी हिबा की मान्यता के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार दान की स्वीकृति या तो व्यक्त हो सकती है या अव्यक्त हो सकती है, वास्तविक हो सकती है या परिलक्षित हो सकती है। जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहते हुए कोई वस्तु प्रदान करता है कि मैं ये तुम्हें दे रहा हूं और दूसरा व्यक्ति बिना कोई शब्द कहे उस वस्तु को ले लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है तो ये दान की अव्यक्त स्वीकृति है। तीसरा जो आवश्यक तत्व है हिबा के लिए, चौथे तत्व के अंतर्गत तीसरा जो तत्व है वो है कब्जे का परिधान, कब्जा। हिबा की मान्यता के लिए जो तीसरा आवश्यक तत्व है वो है कब्जे का परिधान। हिबा के दूसरे तत्वों का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा जब तक उनके साथ साथ कब्जा ना दे दिया जाए। इस यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हिबा संबंधी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कब्जे शब्द का अर्थ केवल ऐसा कब्जा है जैसा कि विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार संभव हो। इस प्रकार कब्जे के परिधान की वास्तविक परीक्षा ये देखने में है कि दाता या दान ग्रहीता में से कौन दान की संपत्ति का लाभ उठाता है। यदि दाता लाभ उठाता है तो कब्जे का अंतरण नहीं हुआ और यदि दान ग्रहीता ऐसा लाभ उठाता है तो उसका अंतरण हो गया है और ये माना जाता है कि हिबा पूर्ण हो गया है। हिदाया में लिखा गया है कि हिबा को प्रदान, स्वीकृति तथा कब्जे के परिधान से ही मान्यता प्राप्त होती है। हिबा कब्जे से ही पूर्ण होता है। कब्जे के अभाव में दान को रजिस्ट्री के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता। बिना कब्जा दिए रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के द्वारा किया गया दान शून्य है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पंजीकरण हिबा की आवश्यक शर्त नहीं है। भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया अचल संपत्ति का दान तब तक वैध नहीं होता जब तक कि वह लिखित और रजिस्ट्रीकृत अर्थात पंजीकृत ना हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत, परंतु संपत्ति अंतरण अधिनियम का ये नियम कि हिबा पंजीकृत हो हिबा विधि पर मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होता है। इसमें संदेह नहीं कि विधि की कुछ प्राचीन पद्धतियों में कब्जे का वास्तविक परिधान मान्यता की एक पूर्वभावी शर्त है। आधुनिक जीवन की अपेक्षाओं और उनके विभिन्न रूपों को जो संपत्ति ने धारण कर लिए हैं ध्यान में रखते हुए इस नियम की कठोरता को समय समय पर शिथिल किया गया है। और जहाँ तक मुस्लिम विधि का संबंध है हिबा उस समय पूर्ण हो जाता है जब दाता हिबा पूर्ण होने के लिए जो कुछ उसकी शक्ति में हो कर लेता है और संपत्ति की प्रकृति और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार दान ग्रहीता को हिबा की वस्तु पर काबिज कर देता है। अब हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत विभिन्न विषय वस्तुएं जिनका परिधान किया जा सकता है उन पे चर्चा करेंगे। मुस्लिम विधि पैतृक या स्वयं अर्जित संपत्ति, स्थावर या व्यक्तिगत, चल या अचल संपत्ति में अंतर नहीं करती है। मुस्लिम विधि में हर प्रकार की संपत्ति जिसका अधिभोग किया जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है, उपहार या दान के रूप में दी जा सकती है। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, जब तक संपत्ति का वास्तविक परिधान न किया जाए चल संपत्ति का हिबा पूर्ण नहीं होता है। इससे कब्जे का भौतिक फिजिकल परिधान उपलक्षित है। दूसरा धन, मनी, बही खाते में ये प्रविष्टि, ये एंट्री की मात्र की दान ग्रहीता को धन का भुगतान कर दिया गया है, हिबा को पूर्ण नहीं बनाएगा जब तक कि कब्जा ना दिया गया।
तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रकार है अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बारे में सामान्य नियम ये है कि अचल संपत्ति के हिबा को पूरा करने के लिए दो बातें आवश्यक है। यह कि दाता परिसर से भौतिक रूप से वास्तव में वाकई चला जाए और कि दान ग्रहीता यथाविधि काबिज हो जाए। जहां दाता अपने जीवन काल में किराया प्राप्त करने के अधिकार को अपने लिए आरक्षित कर ले और करों के भुगतान का दायित्व भी ले ले, वहां हिबानामा में केवल यह कि कब्जा दे दिया गया है और दाता का संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार न रह गया है, और इस कथन के अतिरिक्त हिबानामा लिखने के शीघ्र पश्चात दान ग्रहीता के नाम में जारी कर दी गई कर की ये रसीद ये दर्शित करती है कि संपत्ति का कब्जा वास्तव में दान ग्रहीता को दे दिया गया है। अपवाद, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत, हिबा के अंतर्गत, जहां पर कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं होता। जो ऊपर तीन नियम दिए गए हैं हमने, चल संपत्ति, धन और अचल संपत्ति, कि अगर हम इन तीनों संपत्तियों का हिबा करते हैं तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत हमें कब्जा देना होगा। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी दिए गए हैं जहां पर संपत्ति का कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं होता। उनमें नंबर 1 है पिता या माता या किसी संरक्षक द्वारा या पागल या अवयस्क को हिबा। किसी पिता या माता के द्वारा अपने अवयस्क बच्चे या किसी संरक्षक के द्वारा अपने प्रतिपाल्य को किए गए हिबा के मामले में दाता और अदाता उसी घर में रहते हो जो दान में दिया जाना है या अलग अलग तो कब्जे का अंतरण अपेक्षित नहीं है। केवल दान करने के सद्भावनापूर्ण आशय का स्थापित किया जाना आवश्यक है। अपने अवयस्क लड़के को पिता के द्वारा हिबा, इस अवस्था में कब्जे में परिवर्तन होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि स्वतः पिता ही अपने लड़के के संरक्षक वली की हैसियत से कब्जा देगा। पिता के द्वारा अपने अवयस्क पौत्र को हिबा, बशर्ते कि उसका पिता मर गया हो, इस अवस्था में कब्जे के परिधान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिता के ना रहने पर संरक्षक के रूप में अवयस्क पौत्र की तरफ से संपत्ति प्राप्त करने के लिए दादा पितामह प्राधिकृत है। पिता के पिता द्वारा अपने अवयस्क पौत्र को हिबा, जबकि पिता जीवित हो और संरक्षक के रूप में अपने अधिकारों और शक्तियों से वंचित ना किया गया हो। ऐसी अवस्था में अपने अवयस्क लड़के के संरक्षक के रूप में पिता के पिता को कब्जा का परिधान आवश्यक है, अन्यथा हिबा पूर्ण नहीं होगा, चाहे अवयस्क और उसके माता पिता के पिता के साथ ही क्यों ना रहते हों। दूसरा मामला जहां पर कब्जा देना आवश्यक नहीं है, जहां दाता और दान ग्रहीता दोनों ही हिबा की विषय वस्तु में रहते हो। ऐसी अचल संपत्ति में हिबा के मामलों में जिनमें हिबा के समय दाता और दान ग्रहीता दोनों साथ साथ रहते हो, किसी का भौतिक प्रस्थान या यथारीति प्रवेश करना आवश्यक नहीं होता। इस स्थिति में केवल कब्जा देने और दान की वस्तु से अपना अधिकार त्यागने का आशय स्पष्ट मात्र पर्याप्त होता है और दाता को घर से बाहर निकल जाने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी परिस्थिति जहां पर कब्जा देना आवश्यक नहीं है कि पति द्वारा पत्नी या पत्नी द्वारा पति को अचल संपत्ति का हिबा। जब पति के द्वारा पत्नी को या पत्नी के द्वारा पति को हिबा किया जाए तो कब्जे का परिधान और उससे संबंधित औपचारिकताओं का बढ़ता जाना, जैसे मकान का खाली करना या दाता का सामान उसमें से हटाना आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि परिवर्तित परिस्थितियों से यह अनुमानित किया जा सके कि उनका वास्तविक और सद्भावनापूर्ण आशय हिबा करने का था। यह तथ्य कि पति हिबा के बाद उस मकान में रहता चला आया और किराया वसूल करता रहा हिबा को अमान्य नहीं बना देगा, क्योंकि यहाँ पे यह अवधारणा रहती है कि पति के ऐसे कार्य हिबा के बाद उसकी पत्नी की तरफ से होते आए हैं, उसकी अपनी ओर से नहीं। चौथी परिस्थिति जो है कि जब इसके हिबा के अंतर्गत कब्जा देना आवश्यक नहीं होता, कि जब उपनिहिती बेली या न्यासधारी ट्रस्टी या बंधकी के रूप में संपत्ति दान ग्रहीता के कब्जे में हो। जब उपनिहिती या न्यासधारी या बंधकी के रूप में संपत्ति दान ग्रहीता के कब्जे में हो या वह विधि के परिधान के बिना घोषणा और स्वीकृति के द्वारा हिबा पूर्ण किया जा सकता है, परंतु ये आवश्यक है कि सब अवस्थाओं में हिबा करने का वास्तविक और सद्भावनापूर्ण आशय अनुमानित किया जा सके। अगली जो कंडीशन है आंशिक परिधान, जहां ये साक्ष्य हो कि हिबा की संपत्तियों में से कुछ का परिधान कर दिया गया है, वहां विषय वस्तु के आंशिक परिधान से शेष के कब्जे का परिधान अनुमित किया जा सकता है। किराएदार के अधिभोग में विषय वस्तु कि दाता के द्वारा किराएदारों
से दान ग्रहीता को किराया अंतरित करने के अनुरोध को या तो स्वामित्व के दस्तावेज देकर या दाखिल खारिज म्यूटेशन के द्वारा हिबा पूर्ण किया जा सकता है। अमूर्त अधिकारों का संपत्ति की प्रकृति के अनुसार संभव समस्त नियंत्रण के हस्तांतरण की किसी उपयुक्त रीति के द्वारा और दाता के द्वारा संपत्ति के समस्त अधिकारों को अपने से विमुक्त करने के द्वारा हिबा पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार सरकारी वचन पत्रों का हिबा पृष्ठांकन और दान ग्रहीता को परिधान के द्वारा किया जा सकता है। जहाँ तक कब्जे के परिधान का संबंध है, ऐसे मामलों में जिनमें हिबा की विषय वस्तु की प्रकृति के कारण दान ग्रहीता को भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सकता और ऐसे मामलों में जिनमें दान ग्रहीता को ऐसा कब्जा दिया जा सकता है, प्रभेद किया जाना उचित है। जैसे जहाँ भूखंड पट्टे पर उठे हों, खास या भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सकता, ऐसी स्थिति में भूखंडों का हिबा मान्य होगा, तथापि कब्जे का परिधान नहीं किया जाता। इसमें संदेह नहीं कि मुस्लिम विधि का ये सिद्धांत है कि हिबा को मान्य बनाने के लिए कब्जा जरूरी है, परंतु प्रश्न यह है कि किस वस्तु का कब्जा। यदि दाता दान ग्रहीता को यथासंभव उन सब वस्तुओं का जिनका अंतरण कर सकता है अंतरण नहीं करता तो हिबा मान्य नहीं है। दाता के लिए ये आवश्यक है कि जहाँ तक उसके लिए संभव हो उस वस्तु का जो वह देता है, अर्थात ऐसे अधिकार जो वो स्वयं रखता है, दान ग्रहीता को हस्तांतरण कर दे। इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक पति ने एक मकान का हिबा अपनी पत्नी के पक्ष में करके चाबियां उसको दे दिया, लेकिन उसके साथ उस मकान में रहता रहा। यहाँ क्या हिबा मान्य है? इस उदाहरण में हिबा मान्य है, क्योंकि हिबा करने का आशय चाबियां देने से स्पष्ट है। संपत्ति संबंधी उसके अनुवर्ती कार्य पत्नी की ओर से किए गए, अपनी ओर से नहीं। दूसरा उदाहरण कि एक अवयस्क लड़की और उसके वयस्क पति के लिए न्यास ट्रस्ट के द्वारा हिबा किया गया, कब्जा नहीं दिया गया। क्या हिबा मान्य है? यहाँ हिबा मान्य नहीं है, क्योंकि कब्जे का परिधान नहीं किया गया। किसी मुसलमान द्वारा अपनी बहन के लड़के के पक्ष में किए गए हिबा में कब्जे का परिधान आवश्यक है, क्योंकि लड़के का मामा उसका कानूनी संरक्षक नहीं होता जिस आधार पर कब्जे के परिधान से बचा जा सके। एक ऐसी संपत्ति का हिबा किया जाता है जो एक अतिचारी के कब्जे में है, जिसने प्रतिकूल कब्जे का 12 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है। क्या हिबा मान्य है? 12 साल से अधिक अनधिकार प्रवेश के प्रतिकूल कब्जे में रहने वाली संपत्ति का हिबा मान्य नहीं है, जब तक कि दाता कब्जा प्राप्त करके उसका परिधान ना कर दे या जब तक कि वह दान ग्रहीता को कब्जा दिलाने का हर संभव प्रयत्न ना करे। इस दृष्टांत में दाता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 12 साल का प्रतिकूल कब्जा वास्तविक स्वामी को उससे संबद्ध सब अधिकारों से वंचित कर देता है, अतः हिबा अमान्य है। तो ये एक वैध हिबा के आवश्यक तत्व हैं। अब हम हमारे अगले लेक्चर में शून्य हिबाएं और हिबा के क्या क्या प्रकार हैं उन पे अवलोकन करेंगे।